हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है, उसमें 3 विषय इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की जो इतिहास है, उसमें पाठ 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के प्रश्न उत्तर। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पाठ क्रमांक अध्याय 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, हमारी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें पृष्ठ क्रमांक 46 पर मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते हैं। देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इसके बाद अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं उनके लिए उपहार लाते थे। तो जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता था क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जनपद का कार्य लिखे। जो जनपद है उसका कार्य लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके पृष्ठ क्रमांक 48 पर। तो देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। देखिए, जो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह होती है। जनपद क्या होता है कि जहाँ जन की बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। महायज्ञ जहाँ होता था वहाँ पर जो राजा होते हैं वह क्या जन के राजा न होकर जनपदों के राजा होते थे और पुरोहितों द्वारा जनपद का शाब्दिक अर्थ बताया गया जिसमें जन के बसने की जगह होती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है। जो पुरातत्वविदों की खुदाई है उससे जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 48 पर। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर पृष्ठ क्रमांक 48 से। देखिए, हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। देखिए, जो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख स्थान हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, अन्य प्रकार के गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, धूसर पात्र का चित्र बनाइए। देखिए धूसर पात्र क्या है? लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप से जाना जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर धूसर पात्र का चित्र बनाया है, आप भी इसे बना लिए। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट होता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई और ये आमतौर पर सरल रेखाओं द्वारा ज्यामितीय आकृति के रूप में बने हैं। तो देखिए ये धूसर पात्र का चित्र है, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, महाजनपद किसे कहते थे? मुख्य महाजनपदों के नाम लिखे। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 49 पर। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देखते। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो 2500 साल पहले क्या था? कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई और कई अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राज्यों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। और इस तरह से हमने महाजनपद किसे कहते हैं और प्रमुख जनपदों के नाम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 51 पर। देखिए यहाँ पर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जैसे कि देखेंगे कर क्यों वसूलते थे। महाजनपदों के जो राजा होते थे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित कर वसूलते थे। देखिए वो कहाँ पर कर वसूलते थे, किस चीज़ों पर? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे और कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। पशुपालकों और जानवरों के या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। इस तरह से कर महाजनपदों के राजा कर वसूलने लगे थे। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। जो मगध साम्राज्य थे उसके प्रमुख शासकों के नाम लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 52 पर। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। देखिए जो मगध में जो 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए और यह अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। और महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी जिसे आज हम पटना कहते हैं को राजधानी बनाया गया। इस तरह से हमने मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक के बारे में बताया। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? जो ये काल था इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें इतिहास की पृष्ठ क्रमांक 51। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल जो थे, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए
पैदावार भी ज़्यादा होने लगा। देखिए इस युग में क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल, जो हल होते थे पहले लकड़ी के होते थे, अब क्या होने लगे, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन में भी लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से क्या होता है, आसानी से जोता जाता था, ताकि कठोर जमीन में वो टूट न जाए। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे की तैयारी कर उनका रोपण शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता था, अधिक पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। जो गण या संघ, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 53 पर। गण या संघ के शासक सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे। गण और शासक क्या होते थे, कभी कभी एक साथ बैठते थे और बातचीत और बहस वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। उनकी बैठक होती थी, उसमें बहस वाद विवाद के जरिए क्या करना है, किस तरह करना है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे हमारी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन, उसमें जो है हमारा इतिहास में पार्ट 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य।